बस सर हम्म। वो मैं कर लूंगा सर अब। ठीक है, चलो। हो गया। अब नेक्स्ट वाला सर पार्ट हुआ है डिफरेंशिएशन हमारा। पढ़ा दीजिए। क्या? डिफरेंशिएशन क्लास में चल रहा है सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा। अच्छा, रुक जाओ, पहले उसको डिफरेंशिएशन फिर क्लास के लास्ट में लेंगे, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट छूट जाएगा ना फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले एक बार। अच्छा है ना, बीच ठीक बीच है। में नई नई चीज पढ़ने से फायदा नहीं है, एक एक बार देख लेते हैं। अब उसको मैं करा दूंगा डिफरेंशिएशन, उसका वो मत करो। टेंशन मत लो खाली, ठीक है। तो उस वैसे भी अच्छा तुमको फॉर्मूले याद करना है, ये दोनों खुद से कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट अब हमारा स्टार्ट होने वाला है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने तुम्हें बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या नाम है, डेफिनेशंस हैं, उसको लिख लो थोड़ा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है इंपॉर्टेंट? यूनिट्स कह लो, डेफिनेशंस कह लो, ठीक है, जो भी है। अब क्या है, ये फर्स्ट है तुम्हारा। पहला होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या चीज होती है फर्स्ट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज होती है। फिर तीसरा है हमारे पास पारसेक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सेक, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स हैं। अब जरा एक एक करके मुझे बताते जाओ, जितना जितना तुम्हें पता है कि ये लाइट ईयर क्या होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज लाइट ईयर, तो लाइट ईयर तुम्हारे हिसाब से क्या होता है, वन लाइट ईयर क्या होता है। सर स्पीड ऑफ लाइट इन वन नाम ईयर। पे ही चले जाओ, नाम पे चले जाओ। क्या? नाम पे चले जाओ, नाम से डेफिनेशन आ जाएगा। हाँ सर, स्पीड ऑफ हम्म। लाइट इन वन ईयर होती है ना। ठीक है, हाँ। सो द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, या कह सकते हैं हम ट्रेवल्ड, और इन वन ईयर इज योर वन लाइट ईयर। समझ आई बात? कि लाइट ईयर एक क्या सेकंड होता है। सर। लाइट ईयर जी मतलब कि एक साल के अंदर हमारी लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो मेरा वन लाइट ईयर होता है। तो ये क्या चीज है, ये डिस्टेंस की यूनिट है कि टाइम है, क्या है, बताओ। सर, डिस्टेंस की यूनिट होगी। हम्म। तो ये डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना ये। तो देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 9.5 इंटू 10 टू दी पावर, ये है 12 किलोमीटर्स। इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। और लाइट की स्पीड भी तुमको पता होनी चाहिए, कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, विच इज योर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से एक साल तक ये ट्रैवल करेगा, तो इतना ट्रैवल कर लेगा, और इसे ही कहते हैं वन लाइट ईयर। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ है, बताओ। सर एक सेकंड, इतना लिख लूँ पहले। हम्म। इतना लिख लूँ पहले, एक सेकंड सर। हाँ चलो ठीक, जितना पता उतना बताओ, पहले लिख लो इतना। स्पीड ऑफ लाइट कितनी बताई सर आपने? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हम्म। हाँ पूछिए सर, क्या कह रहे थे? हाँ, तो अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल याद कौन, यूनिट। क्या पता। इसको तो बिल्कुल नहीं पता सर। क्या? आई डोंट नो। नहीं पता सर, ये तो। हाँ, देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है कि ये दी एवरेज डिस्टेंस। सर रुकिए, वो जो पिन करा था वो हट गया। करो, वापस से कर लो, तब तक मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। शायद आपकी तरफ से हटा है सर, मेरी तरफ से तो नहीं है कुछ। प्रेजेंटेशन ही ला। हट गई क्या? हाँ। नहीं नहीं, अब हो एक रहा होगा देखो। सेकेंड सर, मैं दिख रहा हूँ, आप दिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही। वापस से ट्राई करो। हटी है ना सर, हट गई होगी। So the average distance which is traveled by the distance traveled, distance traveled by the earth, average distance traveled, average distance हम कह सकते हैं between, traveled between earth and sun। अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि
मेरा इलिप्टिकल पाथ होता है जिसमें मेरा जो है ये है सन, ठीक है, और इसके अराउंड मेरा जो अर्थ है ये छोटी सी, ये रिवॉल्व कर रही होती है कुछ ऐसे, सही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है इसके सही। अराउंड। तो अगर तुम देखो यहाँ यस। पे ध्यान से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये एक बड़ा डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। समझ आ रही है बात, ये एक बड़ा डिस्टेंस हम्म। है और ये एक छोटा डिस्टेंस है। तो जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, एवरेज, उसे हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये बस डिस्टेंस की यूनिट है, अच्छा। बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है कुछ, ठीक है। दूसरा क्या ठीक। है, दूसरा क्या है, चीज दे रखा है हमारे पास। एक होता है एक सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है 3.0857। ये सारी तुम्हें वैसे याद करने की उतनी जरूरत है नहीं, बट खाली बस इतना पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ये याद नहीं है क्या चीज हो, ये इसकी वैल्यू याद नहीं रहती है मेरे पास, सामने लिखी हुई है, मैं हाँ तुम्हारे हाँ सर। लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है बस इतना जान जाओ। अब जैसे ये क्या चीज है, क्या नाम है, पारसेक। पारसेक क्या चीज होती है कि मैं क्या हूँ, मैं ये अर्थ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और नहीं सॉरी, अर्थ पे नहीं खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सन है। एक सेकेंड, मैं जरा सन थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये मेरा है सन, और ये है मेरी छोटी सी अर्थ, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो एंगल है, ये एंगल है 1 सेकेंड का, ठीक है, और ये आर्क, हम्म। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेट से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी आंख है, यहाँ से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो मेरा एंगल जो है अर्थ और सन के बीच में कितना बना रहा है, 1 सेकेंड का एंगल है, ठीक है। तो अगर मेरा एंगल हम्म। बहुत छोटा है, तो ये जो आर्क लेंथ होती है कितनी होती है, इतनी होती है, सेम कहते हैं पारसेक। ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, समझ आ रही है बात, ये भी डिस्टेंस जी। की यूनिट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आती है सेक। अब सेक कौन सी यूनिट होती है, देखो यहाँ पे क्या चीज है कि मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, और ये मेरे पास बाहर ऑर्बिटल्स हैं प्रेजेंट, सही है। तो लेट से मेरे पास एक क्या नाम है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एक लोअर स्टेज, अपनी ग्राउंड स्टेज पे प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, इसके पास एनर्जी आई, ठीक है, इसके पास एनर्जी आई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हो गया, अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और फिर जब ये अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है, जब ये अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है अपने ग्राउंड लेवल पे, तो जो टाइम ये लेता है, ये टाइम की यूनिट है, ये जो सेक है ये टाइम की यूनिट है। तो ये जो टाइम लेता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं 1 सेक, -6 से -8 कह सकते हो तुम। 10⁻⁻6 अच्छा। से 10⁻⁻8 सेकेंड्स लेता है, इसे हम कहते हैं 1 सेक या शेक, जो भी कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये टाइम की यूनिट हो गई तुम्हारी। तो बाकी ये जो तीन थी, ये तुम्हारी डिस्टेंस की यूनिट थी, और ये तुम्हारी टाइम की यूनिट है। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। हाँ समझ। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। तो मैंने क्या तुम्हें बताया कि मेरी जो लाइट ईयर है वो क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज माई लाइट ईयर, सही है भाई, जी सर। ठीक है। अब हाँ। दूसरा क्या है मेरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन योर अर्थ एंड दी सन। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है वो क्या होता है तुम्हारा, लाइट ईयर होता है, सॉरी ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। अब उसके बाद पार्सेक क्या चीज होती है, यूनिट। पार्सेक होता है कि ये मेरा छोटा सा एंगल, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड एंगल से अगर मैं अर्थ, ये अर्थ है मेरा, और सन के बीच का मैं वो देखता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है जहां से मैं देख रहा हूँ, ये होता है 1 पार्सेक, ये होता है 1 पार्सेक, ये जो डिस्टेंस है ठीक है। इसे मैं कहता हूँ 1 पार्सेक, ठीक है। बस ये खाली डिस्टेंस की यूनिट थी, सारी चीजें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन चीज, जिसे मैं तुम्हें कह रहा था, डायमेंशंस, ओके सर। ठीक है। अब भाई डायमेंशंस क्या चीज हम्म। होती हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशंस। देखो दो चीजें हैं हमारे पास, मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी, एक होती है मेरे पास फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होती है मेरे पास डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। दो चीजें मैंने तुम्हें बताई थी। अब फंडामेंटल, ये सारी चीजें तुम्हें पता है, फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 थी, ठीक है। एक थी मेरे पास फंडामेंटल यूनिट्स, और एक थी मेरे पास डेराइव्ड,
ठीक है। तो हमने इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशंस डिफाइन कर लिए। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं बात करता हूँ, लेट से अगर मैं इन सारे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो लेट से मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि जो मेरा मास होगा उसको मैं एम से दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मेरा लेंथ होगा तो मैं उसको एल से दिखाऊंगा, मेरा टाइम है तो मैं उसको टी से दिखाऊंगा, अगर मेरा टेम्परेचर है तो मैं उसको के से दिखाऊंगा, अगर मेरा करंट है तो मैं उसको ए से दिखाऊंगा, एम्पियर से। ठीक है। और अगर लेट से मेरा हम्म। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट है तो मैं सीरीज दिखाऊंगा, अगर मोल है तो मैं मोल्स दिखाऊंगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो मैं मोल्स दिखाऊंगा। तो ये सब मेरे क्या थे, 7 फंडामेंटल यूनिट से, इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से मैंने इन डिराइव्ड यूनिट्स की डायमेंशंस को बताया कि क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम देखो तो मेरे पास क्या होता है, एक होती है लेंथ। ठीक है। अब लेट से मैंने एक जी एरिया, आप। मैंने तुम्हें एरिया बोला, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई एरिया का डायमेंशन क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? एरिया बनता है दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से। एक कोई लेंथ होगी, ठीक है, और एक कोई दूसरी लेंथ होगी। ठीक है, इन दोनों लेंथ को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें डायमेंशन मिलता है किसका? एरिया का। और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ डब्बे के अंदर। सही है। लेट ठीक अस है। से अगर मैं हाँ हाँ। फोर्स, तुम्हें दो डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। एक फोर्स है और एक है एनर्जी। इन्हीं से ही तुम्हारा सब काम हो चुका है, सॉर्ट हो गया है। एक है फोर्स, दूसरा है एनर्जी। फोर्स एनर्जी। क्या होता है? फोर्स होता है मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ मास की, मास का मैं डायमेंशन लिख सकता हूँ एम। मास का डायमेंशन में क्या लिख सकता हूँ? एम। और इसका एक्सेलरेशन का लिख सकता हूँ L t-2। अब इसको तुमको मानना है रट्टा खतरनाक वाला। और जो एनर्जी होता है ये बेसिकली क्या है? ये है मेरे पास, बेसिकली एनर्जी जो होता है वो होता है मेरे पास ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ वर्क कह सकते हो, जिसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास वर्क है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। तो मेरा जो सेम ही डायमेंशन हो जाएगा वर्क का, एनर्जी का, दोनों का सेम ही डायमेंशन है। ठीक है। अब जैसे हम्म। कि अगर मैं बात करता हूँ M L t-2, ये किसका था डायमेंशन? फोर्स का। एंड डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया M L2 t-2। अब इन दोनों को याद कर लो अभी तुरंत। ठीक है। बाकी और सारे डायमेंशन अपने आप याद हो जाएंगे। पहले ये दोनों एनर्जी और फोर्स के डायमेंशन याद कर लो, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पहला डायमेंशन है ML t-2, दूसरा डायमेंशन है ML2 t-2। ये दो डायमेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इन्हीं से ही तुम अपनी आगे लूँ की बातें सर। करने वाले हो। ठीक है। लिख लूँ। लिख रहा हूँ, हाँ। एक सेकंड रुपये। हाँ कोई टेस्टिंग नहीं। करवा दिया है। तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं कुछ, ठीक है, वो क्या है इंपॉर्टेंट डायमेंशंस? ये रही सारी। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास, मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दी, एक फंडामेंटल डायमेंशन है, डेराइव डायमेंशन है। फंडामेंटल में मैंने तुम्हें बताया मास को एम से, एल को, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, और करंट को या कभी कभी आई से भी कर देते हैं लेकिन इन जनरल ए से, और टेम्परेचर को केल्विन से या थीटा से। ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम्म। को मोल से, एंड लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी से करते हैं प्रेजेंट। ठीक है। अब उसके बाद होती है डिराइव्ड, जो कि इन सबसे डिराइव होती है। ये बात समझ आई? ये चीज़ बता चुका। जी। ठीक है। अब यहाँ पे ये हैं सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जो कि तुम्हारे एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है। अब ये सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज होती है? नहीं जानना तुम्हें, इसको जानना नहीं है क्या होता है। लेकिन क्या लिखा है? ठीक। रेडियस। तो रेडियस लिखा है तो लेंथ होगा भाई। अगर रेडियस लिखी हम्म। है तो ऑब्वियसली लेंथ होगी, किसी चीज की लेंथ होगी, है ना? तो अब वो किस चीज की लेंथ है नहीं पता, नहीं जानना, बस इतना जानो कि रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ होता है। रेडियस, लाइट ईयर, पारसेक, इनमें से कुछ भी आ जाए तो इन सब का, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या वेवलेंथ, इन सब का जो डायमेंशन होने वाला है वो क्या होने वाला है? एल। क्या होगा? एल। तो अगर तुम एल। कहीं पे भी फंस जाओ कि अगर लाइट ईयर कुछ दिया हुआ है और तुमसे डायमेंशंस के बारे में कुछ बात चल रही है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। एंड ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, ये डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो एल होता है। समझ आई बात? हाँ। ऐसे ही सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आओ। अब जैसे मेरे पास क्या चीज दे रखी है, ये तो मैंने तुमको बता दी कि ये मेरे पास है डिस्टेंस वाली चीज। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं जरा। तो जैसे मेरे पास, अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं, मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट,